नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है जिसे लिखा है शुभ्रा बनर्जी ने। इस कहानी का नाम है मोक्ष। सरिता की सास ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे थे। मायके में गरीबी से जूझते हुए सिलाई करके पिता का सहारा बनी थी। विवाह से हुई होने वाले पति की दुर्घटना में एक पैर गंवाना पड़ा। घर की गरीबी को देख के और शायद पुरुष को उसको मन से पति स्वीकार कर चुकी सरिता जी ने शादी तय समय पर उन्हीं से की। शादी के बाद से ही पति ने उन्हें सारे सुख दिए। गरीबी की छाया भी कभी उन पे पड़ने नहीं दी। रानी की तरह राज किया था। उन्होंने अपने पति की कमाई पे मायके और ससुराल वाले उलाहना भी देते। कैसे पति को वश में किया है, जो बोलती है सब चुपचाप सुनता है। सरिता जी भी कभी जवाब नहीं देती किसी को भी। एक दिन ऐसा ही ताना दिया था सरिता जी की जेठानी ने, जब सरिता जी के पति पहली बार बोले, इसका सुख सबको चुभता है पर इसका त्याग किसी को नहीं दिखता। एक पैर के आदमी के साथ हंसकर अपनी जिंदगी स्वाहा कर दी इसने। बच्चों को पढ़ाना, बाजार से सामान लाना, घर के सारे काम करती है अकेली। मैं तो बस तनख्वाह इसके हाथ में दे देता है। कभी तुम लोगों के पास गई क्या मदद मांगने के लिए? जिठानी जी मुंह बना कर चुप हो गए। अपने कृत्रिम पैर बनवाने कटक उड़ीसा जाना पड़ता था उन्हें। साल 2 साल में साथ में जाती थी सरिता जी। पूरी घूमने के लिए एक बार सपरिवार गई थी पूरी। पति के राज में कुछ भी असंभव नहीं होता। सरिता जी ने बच्चों की शादी भी अपनी मर्जी से अच्छे खानदानों में कराई। आखिर में पति के पीछे पड़ के कुंभ नहाने का मन बनाया। सरिता जी की यह मनोकामना भी पति ने पूरी कर दी। अब धीरे धीरे सरिता जी के पति की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति को भगवान मानती थी वे, पर एक बात हमेशा कहती, बनारस जाना था। भोलेनाथ को जल चढ़ाने और गंगा नहाने का बड़ा मन था। उनका बेटा पिता की अस्थियां गंगा में लेकर गया था। सरिता जी आश्वस्त होकर कहती हैं, मेरी हड्डियों को भी गंगा में ही देना है। तेरे पिताजी मिल जाऊंगी। ऐसा कुछ होता। इससे पहले ही सरिता जी का बेटा लंबी बीमारी से चल बसा। अब उनकी अस्थियों को लेकर पोता और पोती गए। सरिता जी हिप के ऑपरेशन हुआ था। हिप के ऑपरेशन होने के कारण वो तो नहीं जा पाई। मन में व्याकुलता और संताप को आजीवन रहने वाला था। इकलौता बेटा खोया था उन्होंने। पहले पति, फिर बेटा। अब गंगा नहाने की बात ही नहीं करती थी वह। कहीं भी जाना पसंद नहीं आता था। चलने में भी तकलीफ होती थी अभी भी। सरिता जी ने उनकी सहेली से पूछा, गुरु मंत्र लिया है आपने? सरिता जी ने कहा, नहीं, मेरे पति ने आज्ञा नहीं दी। मैं भगवान को ही अपना आराध्य और गुरु मानती हूँ। उनकी उम्र की सारी महिलाएं गंगा स्नान जाने की योजना बना रही थी। सरिता जी चुप थी और बहू और पोते ने पूछा जाने को। उन्होंने कहा, इस उम्र में अकेले जाना असंभव है। मेरा पैर भी कमज़ोर हो गया है, चलने फिरने में परेशानी होगी। मैंने तो नहा लिया है। तुम और तुम्हारा बेटा बेटी चले जाना, मेरे पास श्यामा सो जाएगी। उनकी बात उनके पोते को अच्छी नहीं लगी। तुरंत बोला, नहीं, तुम अकेले छोड़ के हम सब नहीं जाएंगे। मम्मी तुम्हारे साथ रहेंगी यही। पिता की अस्थियां विसर्जन करके लौटा बेटा। बोला, माँ, हम दादी को अगले साल ले जाएंगे। थोड़ा और से चलने लगे। दादी पाई जोड़ के रखती थी। एक दिन बिस्तर से पोते को बुला के बोली, तू कह रहा था ना बनारस जाएगा, कब जाएगा? पोता पैसों की तंगी की वजह से टाल रहा था बनारस जाना। केदारनाथ भ्रमण की भी इच्छा थी उसकी। कुछ ही देर में अपना पिटारा खोला और सारा पैसा देकर कहा, जा, ये ले जा, और मेरे और तेरे दादाजी का पैसा है, सही काम के लिए बचा के रखा था। अब तू मेरी हड्डियाँ गंगा में प्रवाहित कर देगा ना? मैं क्यों इस उम्र में चलने के में लाचार भटकूं? पोता दादी के पैसे से हरिद्वार, बनारस, केदारनाथ भ्रमण करने गया। सरिता जी की बहू ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या जरूरत थी माँ उसे अपना पूरा पैसा देने की? तुम्हारी गंगा नहाने के साथ कैसे ख़त्म कर दी तुमने? और उन्होंने शायद अपनी उम्र और ऑपरेशन के चलते लाचारी स्वीकार कर लिया था। तुरंत बोली, गंगा नहाना तो बड़े पुण्य का योग होता है, पर मेरे पोता पति, तुमने मेरी जितनी देखभाल की है उतनी औलाद भी नहीं करती। मेरा पोता गोद में लेके भागा था हॉस्पिटल। इस सुख का वरदान हर किसी को नहीं मिलता। तुम लोगों ने ससुर की सेवा की, उनको गंगा में सदगति दी। मेरा पोता ही मुझे ले जाए। मुझे मरने के बाद पुण्य कब मिलेगा पता नहीं, पर मुझे परिवार में रहकर ही मोक्ष मिला है। मैंने हर दिन गंगा नहाया है। ये कहानी शुभ्रा बनर्जी जी ने लिखी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।